सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु दर्शन से आज भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब काज। दुर्निवार सब कर्म अरु, मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें ललाम। संवर कर्मों का हुआ, शांत हुए गृह जाल, हुआ सुखी संपन्न मैं, नहीं आए मम काल। भव कारण मिथ्यात्व का, नाशक ज्ञान सुभानु, उदित हुआ मुझ में प्रभो, देखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो, ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष सम, दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभो, रहा न दुख का लेश। शरण रहा था खोजता, इस संसार मंझार, निज आत्म मुझको शरण, तुमसे सीखा निज स्वरूप में मगन हो, पाऊं शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदों जिन राज को, धर उर समता भाव, तन धन जन जग जाल से, धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु, मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना, किंचित उपजे नाही। पूजा पीठिका। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणां,
सवसाहूर्णम्। ॐ ह्रीं श्री अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवले पर्णतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तार शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवले पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ॐ नमो अरहते स्वाहा परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्चनमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः। मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः। एषो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं होयि मङ्गलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। उदकचन्दनतण्डुलपुष्पकै धवलमङ्गलगानरवाकुले जिनग्रहे जिननाथमहं यजे। ॐ ह्रीं श्री भगवज्जिनसहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम्। श्रीमूलसङ्घसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्रयज्ञविधिरेशमयाभ्यधाये। स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाशसहजो जितदृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय
स्वस्ति त्रिकालसकला यत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवन्नो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ॐ यज्ञविधिप्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। श्री वृषभुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभः श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः पुष्पांजलिं क्षिपेत। અષ્ટાનિકાનો આજે બીજો દિવસ. આપણે પ્રથમ દિવસે ગઈકાલે વિધાનમાં જે આવેલી એક સમુચ્ચય પૂજા છે તે પૂજા આપણે લીધી અને પહેલી કારિકા માટે કહેવાય કેમ કે આ બધા દાર્શનિક અને ન્યાયને લગતા બધા શ્લોકો છે એટલે અમને કારિકા કહેવામાં આવે છે. જો કે સંપૂર્ણ રીતે કારિકાઓ તો નથી જ, એક આધ્યાત્મિક વિષય હોવાથી, દાર્શનિક વિષય હોવાથી અને ન્યાયનો વિષય હોવાથી આપણે આના સંસ્કૃતના શ્લોકોને કારિકા કહીએ, પણ શ્લોકના નામે આપણે ઓળખીએ. તો ગઈકાલે આપણે બધા શ્લોકોની એટલે બધા જ મૂળ ગ્રંથ જે છે એની વિષય વસ્તુની આપણે વાત કરી છે. આપ સૌ જાણો છો આ વાતને. સમગ્ર સ્વરૂપ સંબોધન સ્તોત્રની મૂળ વિષય વસ્તુ બહુ જ ટૂંકમાં આપણે એની વાત કરી અને પછી પહેલી પૂજા એમાંથી આપણે ગઈકાલે લીધેલી. હવે એમાં કેવળ 25 કારિકાઓ માત્ર છે, એમાં કેવળ 25 શ્લોકો જ છે, કારિકાઓ જ છે, બીજી કોઈ પૂજા નથી. એટલે હવે આજથી આપણે રોજ એટલે 8 દિવસ માટે જિનેન્દ્ર અર્ચનાને આધારે વગેરે જુદી જુદી 8 પૂજાઓ લેશું. નાની નાની 8 પૂજાઓ લેશું. તે ક્રમમાં સૌથી પહેલા આપણે આજે જિનેન્દ્ર અર્ચના પુસ્તકમાં આપણી પાસે જો હોય પોતાની પાસે તો આપ લોકો કાઢી શકો છો 98. નહીં તો અહીંયા આપણે સ્ક્રીન ઉપર આપણે શેર તો કરીએ છીએ. તમારા હાથમાં હોય તો વધારે તમને બધાને અનુકૂળ રહેશે. નહીં તો સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ શકો છો. તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુ વિદ્યમાન વીસ તીર્થંકર
અને અનંતાનંત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી ભગવાન. એવી રીતે ત્રણેયની આ એક સમુચ્ચય પૂજા છે. ઘણા વર્ષો પહેલા સરદાર મલજી કરીને થયા, સચ્ચિદાનંદજી સરદાર મલજી બ્રહ્મચારી હતા, એમણે આ બહુ ભાવવાહી પૂજા લખેલી છે. તે પૂજા આજે પહેલો દિવસ, એટલે તે ઉપલક્ષમાં આપણે બીજો દિવસ આમ અષ્ટાનિકાનો આ પૂજા લઈશું આપણે, અને આ પૂજા પછી ક્રમે કરીને આપણે આગળ વધીએ. બરોબર. કરીએ બધા પૂજા 98 અને બધા જે જયકારા કરીએ આપણે. બોલે અષ્ટાનિકા મહાપર્વ નો જય હો. बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो. चलिए प्रारंभ करते हैं. देव शास्त्र गुरु नमन करे, 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमो चित्त हुलसाय. ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अवतर तिष्ठ तिष्ठ. ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वास्थापनम. ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट्सन्धिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्. चलिए प्रारंभ करते हैं पूजा. अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना. अब निर्मल सम्यक रत्न, अब निर्मल रत्न त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ. ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति स्वाहा. भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है. चंदन सम शीतलता पाने, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ. ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा. अक्षय पद बिन फिरा जगत की 184 योनि में, अष्टकर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिंगलाया मैं. अक्षय निधि निज की पाने, अब श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ. ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अक्षय प्राप्ते अक्षतान् निरूपामीति स्वाहा. पुष्प सुगंधि से आत्मने शील स्वभाव नशाया है, मन मथ बाणों से विंद करके चौगति के दुख उपजाया है. स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ,
विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो काम्बानुदंसनाय पुष्पं निरूपयामीति स्वाहा। षट रस मिश्रित भोजन से भूखन मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा श्रम न हुई। सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामीति स्वाहा। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो मोहांकार विनाशनाय दीपं निरूपयामीति स्वाहा। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अष्टकर्म धनाय धूपं निरूपयामीति स्वाहा। पिस्ता बदाम श्रीफल लवंग चरणन तुमड़िग में ले आया। आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामीति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो
श्री अनंतानंद सद्ब्रह्मेष्टिभ्यो नरप्राप्ते अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। जयमाला प्रारंभ करिए આપણે। જયમાલામાં બહુ જ ટૂંકમાં આમાં દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો આખો સ્વરૂપ અને સ્વભાવ એના અંગેની બધી ચર્ચા છે। બહુ એકાગ્રતાથી આપણે આ જયમાલાનો પાઠ કરીએ। देवशास्त्र गुरु विस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान अब वर्णो जय मालिका करूं स्तवन गुण खान करूं स्तवन गुणगान। नशे घातिया कर्म अरहंत देवा करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी 46 गुण युत महाईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी मोह विध्वंसिनी मोक्षदानी। अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैनवाणी। विरागी आचार्य उवझाय साधु दर्श ज्ञान भंडार समताराधु। नग्न वेशधारीसु एका विहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे विहर मानवंदो सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहजाविरामी। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्धब्रह्मेष्टिभ्यो अनर्घ्य प्राप्ते जयमाला महार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। देवशास्त्र गुरु विस तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे भव सागर जिय तर ले रे। बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोले अंतर्म मुद्रा सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। चलिए हम आप लोगों ने समुच्चय पूजा जिनेन्द्र अर्चना के आधार से प्रारंभ की है। अब जो अपना मूल विधान है आचार्य अक्लंक देव की रचना और आदरणीय पवैया जी के द्वारा रचा गया विधान स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान। इसमें हम आप लोग मंगलाचरण लेते हैं और मंगलाचरण के बाद हम आप लोग अंत में पूजा के अंतर्गत जो एक छोटा सा अर्घ्य है वह अर्घ्य भी लेंगे और फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। बोलिए आचार्य अक्लंक देव की जय हो। मंगलाचरण। मंगलम सिद्ध परमेष्ठि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्ष मार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम
मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यान धारी मंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। कल हम आप लोगों ने पीठिका का पाठ किया ही हुआ है, इसलिए समय के अभाव में हम आप लोग आज ये पीठिका नहीं लेंगे, क्योंकि आगे 5 एक कारिकाओं से संबंधित हम आप लोग आज स्वाध्याय अध्ययन सब लेंगे। आगे जो पूजा है, कल की जो हम आप लोगों ने प्रथम पूजा पढ़ी थी, उस पूजा के अंतर्गत हम आप लोग बढ़ते हैं। पूजा में जो अर्घ्य है, उस अर्घ्य को हम आप लोग सबसे पहले समर्पित करेंगे, फिर सीधा कारिकाओं के स्वाध्याय और अभ्यास की तरफ, विधान की तरफ हम आप लोग बढ़ते हैं। निज आत्म तत्व के महिमामय अर्घ्य महान सजाओ पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाओ अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री संबोधन स्वरूप संबोधन स्तोत्र समन्वित श्री जिना आगमाय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। 5 कारिकाओं के बाद हम आप लोग जो महाअर्घ्य बोलते हैं जिनेन्द्र अर्चना में देख करके, उसकी जगह हम आप लोग आज से इस अर्घ्य के बाद जो लिखा हुआ जो महाअर्घ्य है, यही महाअर्घ्य हम लोग अर्घ्यावली के बाद लिया करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आप लोग अब कारिकाओं के क्रम में। सबसे पहला जो मंगलाचरण वाला श्लोक है वो भी अपन लोग पढ़ते हैं संस्कृत में, और उस श्लोक के बाद दूसरे श्लोक से हम आप लोग स्वाध्याय के साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण का श्लोक है, पहला श्लोक देखिए। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामितं। जो कर्मादिक से मुक्त है, द्रव्य कर्म भाव कर्म आदिक से जो रहित है, और संविदादिना अर्थात ज्ञानादिक से जो सहित है, अमुक्त है, और जो एक स्वरूप है, एक रूप है, मुक्त और अमुक्त स्वरूप एक है, और जो अक्षय है ऐसा वह परमात्मा ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा, उसे यहाँ नमस्कार हम आप लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं दूसरा छंद, जहां से हम आप लोगों को आज विधान के रूप में पढ़ना प्रारंभ करना है। देखिए, ये मैंने जैसे कहा था, एक दार्शनिक रचना है, एक अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था को समझाने वाला गूढ़ ग्रंथ है, गंभीर ग्रंथ है। स्वाध्याय और चिंतन मनन का यह पूरा का पूरा ग्रंथ है। फिर भी पवैया जी की कमाल है, उन्होंने ऐसे न्यायनिष्ठ दार्शनिक शास्त्र के ऊपर, आध्यात्मिक गूढ़ गंभीर ग्रंथ के ऊपर भी उन्होंने विधान बनाए,
उन श्लोकों का अनुवाद, भावानुवाद किया, पूजा लिखी, जयमाला लिखी, तो ये अपने आप तो हम आप लोगों के लिए, भव्य जीवों के लिए एक पाठ पद्धति के रूप में और माँ जिनवाणी की वंदना के रूप में एक अलग आयाम ही उन्होंने हमारे लिए प्रस्थापित किया। ये हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे उन्होंने 200-250 जो विधान लिखे हैं, कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूँ, यदि एक एक विधान को जीवन भर में हम आप लोग एक एक बार भी करें तो भी ऐसे प्रसंग अष्टानिका आदि आते हैं, तो साल भर में तो केवल 3 अष्टानिका आती हैं, तो केवल 3 अष्टानिका में एक एक विधान भी यदि करें ना अपन, तो भी सालों साल निकल जाए। कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा साहित्य उन्होंने हम आप लोगों को प्रदान किया है। खैर, ये तो हो गए विधान लिखने वाले कवि की बात। अब देखिए, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप की चर्चा जैसे पहले मंगलाचरण के ही श्लोक में प्रारंभ की है। जैसे कल भी हम आप लोगों ने बात की थी, ये सब स्वाध्याय अध्ययन चिंतन के विषय हैं। तो रात्रि में जो हम अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बाद जो हम आप लोग व्याख्यान लेंगे, उसमें इन्हीं कारिकाओं के आधार से हम आप लोग चर्चा विशेष गंभीरता के साथ लेने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक श्लोकों की जो टीका है, उस श्लोकों की टीका को, क्योंकि मुक्त क्यों लिखा, अमुक्त क्यों लिखा, एक क्यों लिखा, फिर संविदादिना ये शब्द का प्रयोग क्यों किया, इनमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ इत्यादि और भावार्थ, इनकी अपेक्षा से जब अपन लोग गहराई से अर्थ सोचते हैं, विचारते हैं, तो 1 घंटा एक श्लोक के लिए कम पड़ता है। कम से कम एक श्लोक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चला जाए, क्योंकि पूरी अनेकांत की गहरी चर्चा हर एक श्लोक में है। इसलिए हम आप लोगों को केवल भक्ति के रूप में गा दिया और जाने दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें इसको चबाना है, हमें इसको अनुप्रेक्षा का, भावना का विषय बनाना है। नहीं तो गाने में तो ये पूरे का पूरा 1 घंटे में पूरा विधान हो जाए, अपना निपट जाए, लेकिन निपटाना नहीं है हम आप लोगों को। हम आप लोगों को गहराई से एक एक बात को सोचना है। जब मैं स्वाध्याय में इनकी चर्चा करूंगा तो आप लोगों को इन श्लोकों की गंभीरता ख्याल में आएगी, बराबर। अभी हम आप लोग बढ़ते हैं दूसरा श्लोक। इसमें देखिए, अब आत्मा का अस्तित्व कैसा है, वस्तु स्वभाव का अस्तित्व कैसा है। पहले मंगलाचरण वाले श्लोक में तो मानो मुक्त और अमुक्त अनेकांत में ऐसा एक अक्षय परमात्मा जो ज्ञान मूर्ति है, ऐसा कह करके कारण परमात्मा स्वरूपी भगवान आत्मा को ही वंदन किया, बिल्कुल समय सार की शैली में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, बराबर। समय सार आत्मख्याति की टीका में जैसे आत्म स्वभाव को ही वंदन किया, उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी उन्होंने समय सार स्वरूपी भगवान आत्मा को ही नमस्कार किया था। ठीक आगे अब आत्म स्वभाव की सत्ता, अस्तित्व कैसा है, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत गहन गंभीर भाषा भी गूढ़ है और भाव भी गूढ़ है। पढ़ते हैं हम आप लोग श्लोक। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावह योग्राह्योग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः। देखिए, श्लोकों का पाठ भी कितना मतलब कठिन है, कितनी गहन भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। इसका अर्थ देखिए, जो दर्शन ज्ञान उपयोग वाला है, क्रम से कारण और उसके फल यानी कार्य को धारण करने वाला है। ये बहुत गहन चर्चा है। कारण और कार्य पने को धारण करने वाला है, ऐसा उपयोग स्वरूपी आत्मा ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्यो ग्रहण करने योग्य है और अग्राह्य है। देखो, अथवा अग्राह्य अर्थात अग्राही यानी ग्रहण करने वाला नहीं है, वह ग्राह्य भी है, वह अग्राह्य भी है, बराबर। अनादि और अनंत है, अनाद्यनंत, अनादि और अनंत है,
उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, बराबर। वह प्रसिद्ध जीवित शरीर में वर्तमान आत्मा है। ये भी गजब की बात है कि जीवित शरीर, देखो शरीर को जीवित कहा, देह रूपी देवालय में वर्तता हुआ वह भगवान आत्मा। सो अस्ति, सो अस्ति आत्मा सोपयोगो अयम, अयम का अर्थ यह मैं, अस्ति स्वरूपी, बराबर, उपयोग स्वरूपी, और कारण और कार्य के फल को वहन करने वाला ग्राह्य रूपी और अग्राह्य रूपी अनादि अनंत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, कितने सारे विशेषण इसमें कहे हैं। ये तो सब गहराई से स्वाध्याय के विषय है। बस इतना भर काफी है शब्द श्लोकों का मूल अर्थ। अब इसका जो है बहुत सुंदर एक उन्होंने छोटा सा मंत्र बनाया है, वो पढ़ते हैं हम आप लोग। ओम ह्रीं श्री स्थित्युत्पत्ति व्यय रूप विकल्प रहित शाश्वत निज स्वरूपाय नमः। ओम अनाद्यनंत स्वरूपो अहम्। ओम अनाद्यनंत स्वरूपो अहम्। ओम अनाद्यनंत स्वरूपो अहम्। देखिए मूल श्लोक में आया हुआ जो एक विशेषण है उसके आधार से एक बीज मंत्र बनाया। जितने भी विशेषण हैं उन सारे विशेषणों के आधार से हम आप लोग बीज मंत्र बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पहला वाला है अस्ति। ओम अस्ति स्वरूपो अहम्। ओम अस्ति स्वरूपो अहम्। ऐसे ही हम आप लोग दूसरा मंत्र बना सकते हैं। ओम उपयोग स्वरूपो अहम्, बराबर। ऐसे ही कारण कार्य स्वरूपो अहम्, ऐसा मतलब एक एक विशेषणों के आधार से हम आप लोग इसमें बीज मंत्रों की कल्पना कर सकते हैं। ग्राह्य स्वरूपी हूं मैं, अग्राह्य स्वरूपी हूं, और उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक हूं। ऐसे ऐसे भी अलग अलग बीज मंत्र हम आप लोग बना सकते। चलिए इसका हम आप लोग अनुवाद पढ़ते हैं, भावानुवाद पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊपर ऊपर का पेज। दर्शन ज्ञान उपयोग सहित है क्रम से कारण उसका फल, तथा कार्य का धारण करता ग्राह्य अग्राह्य आदि का बल। यह अनादि है, यह अनंत है, यह उत्पाद द्रव्य व्यय रूप, यह प्रसिद्ध जीवित शरीर में वर्तमान आत्मा निज रूप है। संसार अपेक्षा श्रव का कारण यह आत्मा कर्म बंध फल रूप कार्य को धारण करता है। आत्मा मुक्ति अपेक्षा संवर अरु निर्जरा हेतु है यह आत्मा, तथा मोक्ष फल धारण करता यही कार्य कर है आत्मा। चौथे से 12वें तक है कारण समय सार आत्मा, 13वें से ऊपर तक है कार्य सुसमय सार आत्मा। इस प्रकार आत्मा ही कारण कार्य रूप है पहचानो। अशुभ त्याग शुभ ग्रहण और फिर शुभ तज शुद्ध भाव आनो। निर्जर स्वरूप निज स्वरूप संबोधन हृदयंगम निज को ही ध्याओ। वीतराग अरहंत देव सम
निज अनंत गुण प्रगटाओ। श्रुत स्वरूप संबोधन सुन कर हुए अनेकों धन्य प्रबुद्ध। तदनुसार चल कर मैं भी प्रभु निज हित करूं आचरण शुद्ध। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यं निरपामीति स्वाहा। आपको लग रहा होगा कि 2 पंक्ति का तो श्लोक है, तो पवैया जी ने ये सब लिखा कहां से? तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसकी 2 टीकाएं हैं। ये मैं स्वाध्याय में और गहराई से बात करूंगा आपसे। इसकी स्वरूप संबोधन स्तोत्र की 2 टीकाएं हैं। उन दोनों टीकाओं का भावानुवाद उन्होंने हिंदी अनुवाद में किया है हर श्लोक के अंतर्गत। मतलब देखो आप, मूल श्लोक को पढ़ने के लिए, टीका समझने के लिए जगत के पास समय नहीं है, और पवैया जी श्लोकों के आधार से, टीकाओं के आधार से विधान बना रहे हैं, पूजा लिख रहे हैं। अरे लिखी गई पूजा पढ़ने के लिए दुनिया के पास समय नहीं है, और वो स्वयं विधान बना रहे हैं। आप सोचो तो सही, उस जीव की भव्यता और जगत के जीवों की, हम आप लोगों की भव्यता के ऊपर आप सोचो गहराई से। दोनों टीकाओं को उन्होंने, दोनों टीकाओं के आधार से ये लिखी है। क्योंकि मैं अभी पिछले 4, 5, 6 दिन से उन दोनों संस्कृत टीकाओं के आधार से स्वाध्याय कर रहा हूं। ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र के मेरे पास लगभग 5 अलग अलग ग्रंथ हैं, एक नहीं, ये केवल विधान नहीं, ऐसे अलग अलग 5 ग्रंथ हैं। कमलेश कुमार, ये कोई केवल विधान के भरोसे अपन लोग नहीं चल रहे हैं, इसकी टीकाएं हैं मेरे पास। उन संस्कृत ओरिजिनल टीका के आधार से ये सब गहरी चर्चा अपन लोग कर पा रहे हैं। तो पवैया जी ने उन संस्कृत की टीकाओं का क्या सुंदर अनुवाद किया है। अभी 7 तत्व वाली इसमें बात आई थी, हिंदी में अपन ने पढ़ा, तो आप कल्पना करो कि 7 तत्व वाली बात कहां से आई। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, ये कहना यही आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष तत्वों की प्रसिद्धि करता है। ये वाली बात टीका में है। अब ये कहां से सुनने मिलेगा हम आप लोगों को, सोचो आप। तो ये गहराई इस ग्रंथ की है, बराबर इस विधान की है। मैं तो कहता हूं साल भर में एक बार तो ये विधान होना चाहिए, और 5-1 साल लगातार होना चाहिए, जिससे कि हम आप लोगों को इस स्वरूप संबोधन की गहराई समझ में आवे। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, दूसरी कारिका हम आप लोगों ने समाप्त की है, पूरी की है। तीसरी कारिका की तरफ हम आप लोग बढ़ते हैं। अब ग्रंथकार आत्मा को चेतन और अचेतन के रूप में व्यक्त करते हैं, बराबर। तीसरी कारिका, तीसरा श्लोक। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। वह आत्मा प्रमेयत्व आदि धर्मों के द्वारा अचित रूप है, अचेतन रूप है। ज्ञान और दर्शन गुण से चेतन रूप है, इस कारण चेतन अचेतन रूप है। जो आ गजब ने अनेकांतात्मक चर्चा। आत्म स्वभाव में जो ज्ञान और दर्शन गुण है, केवल उन गुणों की अपेक्षा से आत्मा चेतन रूप है। इसके अलावा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि जितने भी गुण हैं, वे सारे के सारे गुणों की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो वे अचेतन स्वरूप है। तो चेतन और अचेतनात्मक भगवान आत्मा है, ऐसी शैली यहाँ आचार्य अकलंक देव ने अपनाई है। इसका अर्घ्य देखिए। ओम ह्रीं ज्ञान दर्शन निज रूपाय नमः। चलिए 3 बार बीज मंत्र लेते हैं हम लोग। चैतन्य स्वरूपो अहम्, चैतन्य स्वरूपो अहम्, चैतन्य स्वरूपो
चाहे तो हम आप लोग ये भी बोल सकते थे ना कि चिदात्मक स्वरूपो अहम, चिदात्मक स्वरूपो अहम। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है सभी को? मैं चैतन्य और अचैतन्य स्वरूपी हूं। इस श्लोक के आधार से यदि देखा जाए तो अब उसकी क्या अपेक्षा है वो अपन लोग स्वाध्याय में करेंगे, क्योंकि यही यदि सब कुछ बता दिया जाए तो स्वाध्याय में क्या करेंगे एक बात, और यही स्वाध्याय करने लग जाएंगे तो विधान नहीं रहेगा, ये स्वाध्याय हो जाएगा, फिर एक और दो श्लोक मुश्किल से हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अनुवाद, प्रमेयत्व आदिक धर्मो द्वारा आत्मा है अचित स्वरूप, तथा ज्ञान दर्शन गुण से सदा सर्वदा चेतन रूप। इस कारण से चेतन और अचेतन रूप आत्मा है, द्रव्य दृष्टि से परम शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्मज्ञान वैभव पाओ, प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चलिए शीघ्र हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक। अब क्या कहते हैं? अनेकांत की दृष्टि से आत्मा की ज्ञान से भिन्नता और ज्ञान से अभिन्नता, भिन्ना भिन्नता वाला जो अनेकांत है, अंदर ही अंदर आत्म स्वभाव और ज्ञान में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, इससे कहते हैं ना, आत्मा वह ज्ञान है, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। आत्मा ही आत्मा वह ज्ञान है और ज्ञान वह आत्मा है। अब यहाँ आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, कथनचित भिन्ना भिन्न है, कथनचित भेदा भेद है, द्रव्य और गुण के बीच में कथनचित भेदा भेद की व्यवस्था कैसी है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचन, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। आत्मा ज्ञान गुण भूतकाल और भविष्य काल के पदार्थों को जानने के रूप पर्यायों वाला है। वह प्रसिद्ध यह आत्मा उस ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न यानी एक रूप भी नहीं है, किसी अपेक्षा से भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न, इस प्रकार कहा गया है। तो आत्म स्वभाव की भिन्ना भिन्नता की बात यहां उन्होंने कही। ओम ह्रीं अखंड ज्ञान स्वरूपाय नमः। बीज मंत्र लेते हैं 3 बार। सभी लोग बीज मंत्र की मुद्रा में आइएगा, हाथ जोड़ करके बहुत भाव भक्ति पूर्वक हम आप लोग इसका पाठ करेंगे। ओम अभेद बोध स्वरूपो अहम्, ओम अभेद बोध स्वरूपो अहम्, ओम अभेद बोध स्वरूपो अहम्। चलिए अब कवि पवैया जी की कलाकारी, उनका भावानुवाद क्या कर रहे हैं देखिए। अपन पढ़ते हैं। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण नहीं, ज्ञान से आत्मा भिन्न, द्रव्य दृष्टि से यह भिन्न है, पर पर्याय दृष्टि से भिन्न। भूतकाल की गत पर्याय सर्व अनंत जानता है, और भविष्य की भी पर्याय अनंतानंत जानता है। किसी अपेक्षा भिन्न अभिन्न कहा जाता है यह आत्मा,
द्रव्य अपेक्षा भिन्न ज्ञान से कभी नहीं है यह आत्मा। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्मज्ञान वैभव पाऊं। प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब चलिए आज के विधान के अंतर्गत अंतिम श्लोक हम आप लोग लेंगे। पांचवी कारिका का पांचवा श्लोक हम आप लोग लेंगे। अब ग्रंथकार क्या कहते हैं, आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से और ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है, आत्मा का द्रव्यपना कैसा है, आत्मा का ज्ञानपना कैसा है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी चर्चा इसमें है। पढ़ते हैं, एक नया चिंतन, एक नई पद्धति है। देखिए, स्वदेह प्रमितश्चायं ज्ञान मात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। स्वदेह प्रमितश्च अयम, प्राप्त देह के प्रमाण यह आत्मा है। स्वदेह से अर्थात प्राप्त देह, अपना देह मतलब कोई त्रिकाल अपना है उसकी बात नहीं है। जो प्राप्त देह है उस प्राप्त देह के प्रमाण है। और मालूम क्या कह रहे हैं, ज्ञान मात्रोपि नैव सः, वह केवल ज्ञान गुण स्वभावी नहीं है। ये क्या कहा, हाँ? अरे वह ज्ञान गुण स्वभावी, मात्र ज्ञान गुण रूप, ज्ञान गुण स्वरूप ही नहीं है, प्राप्त देह प्रमाण भी है। ऐसा इसका अर्थ किया। और टीका में बहुत गहरी बात की है, मात्र ज्ञान गुण स्वभावी नहीं है, वह तो सुख स्वभावी भी है, आनंद स्वभावी भी है, वीर्य स्वभावी भी है। समझ में? तो कहने का मतलब ज्ञान वह आत्मा ऐसा तो कहा जाएगा, लेकिन आत्मा वह ज्ञान ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये क्या कहा, लड़ो इसमें, दिमाग तो समझ में आएगा। आत्मा वह ज्ञान ऐसा नहीं होता है, ज्ञान वह आत्मा है, लेकिन आत्मा वह मात्र ज्ञान ऐसा नहीं होता है। अब बोलो, अपने अध्यात्म में तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, उसके अलावा मैं कुछ और है ही नहीं, है ही नहीं। समय सार में तो जगह जगह पे कहा है। यहाँ अकलंग देव कह रहे हैं, मैं डंके की चोट कहता हूं, आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, आत्मा तो और कुछ भी। ये आचार्यों की गजब की अनेकांत में वस्तु स्वरूप के चिंतन की महिमा होती है। और आगे देखिए, अब ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है, ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वता। क्या कह रहे हैं, इस कारण यह आत्मा सब तरह समस्त पदार्थों को स्पर्श करने वाला है। देखो, समस्त पदार्थों को स्पर्श करने वाला है, कहने का मतलब सर्वगत, सारे विश्व को जानने वाला है, और समस्त जगत में व्यापने वाला भी सर्वता नहीं है, वो सर्वगत भी है और असर्वगत भी है। ये नयों में आते हैं, तो सर्वगत और असर्वगत ज्ञान की अपेक्षा से। अब वो क्यों सर्वगत है, क्यों सर्वगत नहीं है, ये सब स्वाध्याय और चिंतन के विषय है। ओम ह्रीं चिन्मात्र स्वरूपाय नमः। ओम विष्णु स्वरूपो अहम्। ओम विष्णु स्वरूपो अहम्। ओम विष्णु स्वरूपो अहम्। इसका अनुवाद, लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है सबका आत्मा, पर संसार दशा में निज निज देह प्रमाण यही आत्मा। केवल ज्ञान अपेक्षा आत्मा सदा सर्वव्यापक जानो। ज्ञान आत्मा से ना बाहर अतहन सर्वव्यापक मानो। केवल समुद्घात काल में छू लेता
है लोकाकार। फिर वापस अपने में आता स्वप्रदेशों में करता वास। यह स्वरूप संबोधन श्री जिन श्रुत का ही है सार महान। उपादेय अरुहेय तत्व का त्वरित कराता सम्यक ज्ञान। निज स्वरूप संबोधन हृदयंगम कर निज को ही ध्याओ। वीतराग अरहंत देव सम निज अनंत गुण प्रगटाओ। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र की जय हो। बोलिए स्वरूप संबोधन विधान की जय हो। बोलिए आचार्य अकलंक देव की जय हो। चलिए इसी पूजा के अंतर्गत जो महाअर्घ्य लिया है, सबसे पहले हम आप लोग महाअर्घ्य लेते हैं, फिर अर्घ्यावली के क्रम में आगे बढ़ेंगे। ऊपर अष्टकों के बाद जो छोटा सा महाअर्घ्य लिखा हुआ है, उस महाअर्घ्य का हम आप लोग पाठ करेंगे। चलिए, हाँ बस यहां से। मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश, मिथ्यात नाश हुआ हो गया विकार। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं दस्त, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणति की आज आई है गन, पाई है स्वानुभव मई निज सुवार। जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी है धुंधुबिया ज्ञान भाव की, कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला, आत्मशक्ति से मिला शुद्ध निजाकार। महाअर्घ्य अर्पित विनय भाव से, भव देह भोगों से हो गया उदार। भव देह भोगों से हो गया उदार। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय महाअर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चलिए हम आप लोग अर्घ्यावली में देवशास्त्र गुरु के लिए एक अर्घ्य लेते हैं और 24 तीर्थंकरों के लिए एक अर्घ्य लेते हैं। 2 ही केवल अर्घ्य लेंगे हम आप लोग। प्रारंभ करते हैं। देव शास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य माया अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। 24 तीर्थंकरों के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल फल 8 शुचि सारता को अर्घ्य करो। तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही। पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चलिए अब सीधा हम आप लोग कमलेश भाई महाअर्घ्य अब ले लिया हम आप लोगों ने, इसको नहीं लेते हैं आज से अपन लोग। सीधा अपन शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव
तब सुरपति चक्री करे, हम सारी लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयं ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में, वसु कर्म मिल आतापियो। तिस दाहत आकुलित चिरतै, शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरन समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग, कर जोर नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग, कर जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पैकी भंत। त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि क्षिपेत। चलिए हम आप लोग अभी विसर्जन पाठ लेते हैं, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र का नामस्मरण करेंगे। जिनेंद्र अर्चना में आप लोग निकाल सकते हैं, संस्कृत में 245 पेज हैं, 245 विसर्जन पाठ क्षमापना हम आप लोग लेते हैं। ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया, तत्सर्वं पूर्वमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वरः। आवानं नैव जानामि पूजनं, विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च, तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष जिनेश्वरः। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्।
जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अंतर्मुद्राव सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोलिए अकलंक देव की जय हो। बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान की जय हो। बोलिए अष्टानिका महामहोत्सव की जय हो। बोलिए अनंतानंद सद परमेश्वरी भगवान की जय हो। इस प्रकार अष्टानिका का दूसरा विधान आज समाप्ति की तरफ है। नमोकार मंत्र के माध्यम से हम आप लोग सभी विराम लेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोले अष्टनिका महापर्व नो जय हो। चलिए पूजा यहाँ प्रारंभ होती है, पूरी हो गई और अब आगे हम आप लोग समय शास्त्री आदि के माध्यम से स्वाध्याय के लिए आगे बढ़ेंगे।